हिंदी टीवी के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। महर्षि कश्यप का कश्मीर हमेशा से उथल पुथल के इतिहासों का हिस्सा रहा है। चाहे आतंकवादी गतिविधियों की खबरें हों, चाहे कश्मीरी पंडितों के पलायन का किस्सा हो और चाहे 370 का विवादित कानून हो, जम्मू कश्मीर के इसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए इस कोरोना के वैश्विक महामारी के संकट में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नया कानून लाके सनसनी पैदा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 31 मार्च के जारी गजट नोटिफिकेशन ने उन लोगों के सपनों पर ताला लगा दिया जो आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद से पृथ्वी के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के वादियों में अपना आशियाना बनाना चाहते थे। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद से जहां पूरे देश में एक तरफ खुशियों का माहौल था, वहीं जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को जनसांख्यिकी परिवर्तन और अपने मालिकाना हक को लेकर चिंताएं भी थी। इन्हीं चिंताओं को लेकर कई कश्मीरी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले भी थे, लेकिन गृह मंत्री ने जनसांख्यिकी परिवर्तन को निराधार बताया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष और बेहतर कानून जल्द ही लाएंगे। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के करीब 8 महीने बाद जम्मू कश्मीर के लिए नया डोमिसाइल कानून गजट नोटिफिकेशन के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पूर्ववर्ती 29 कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और करीब 109 कानूनों में संशोधन किया गया है। इस नए कानून के मुताबिक अब वह व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा जो पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है। यानी 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा। वह व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा जो 7 साल तक इस राज्य के किसी स्थानीय संस्थान में पढ़ाई की हो और 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहीं के स्थानीय किसी संस्थान से दिया हो। इस नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की नौकरी करता हो और जम्मू कश्मीर में 10 साल तक सेवा दिया हो तो वह और उनके बच्चे यहाँ के निवासी माने जाएंगे। इस नए कानून के तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों के रोजगार की चिंताओं को दूर करने के लिए ग्रुप 4 यानी 25,500 से अधिक वेतनमान वाले पद पर जम्मू कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। यानी कोई व्यक्ति 25,500 से अधिक वेतनमान वाले पद पर तभी नियुक्त हो सकता है जब वह जम्मू कश्मीर का निवासी हो, जिसे बाद में तमाम विवादों के चलते राज्य सरकार के सभी नौकरियों पर लागू कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर में किसी भी राज्य सरकार के पद पर सेवा देने के लिए जम्मू कश्मीर का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से पलायन के लिए मजबूर उन लोगों के लिए भी कानूनों में संशोधन किया गया है। अब उन सभी व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा जो राज्य के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त द्वारा रजिस्टर है। इस नए कानून में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले सरकारी सुविधाओं और खर्चों को भी बंद कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर में निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार स्थानीय तहसीलदार को दे दिया गया है, जो पहले राज्य सरकारों द्वारा गजट नोटिफिकेशन के जरिए कुछ चिन्हित डिप्टी कमिश्नर ही किया करते थे, जिससे अब तहसीलदार ही आपके निवासी होने की पुष्टि कर सकेंगे। जबकि इससे पहले आर्टिकल 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया आर्टिकल 35A के तहत ही जम्मू कश्मीर सरकार
अस्थायी निवासी होने और न होने की परिभाषा तय करती थी, जिसके आधार पर राज्य की तमाम सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जाते थे। इस नए कानून के आ जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना और अस्थायी निवासी बनना बेहद कठिन हो गया है। इन तमाम योग्यताओं को पूरा करने के बाद ही आप वहां के निवासी बन सकते हैं। यह कानून एक आम भारतीय को निराश कर सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रह रहे तमाम उन लोगों के लिए खुशियों भरा दौर है जो 14 मई 1954 के बाद से जम्मू कश्मीर में अस्थायी तरीके से रह रहे थे और वहां की नागरिकता की तलाश में थे। इस फैसले से तमाम उन सफाई कर्मियों को भी लाभ मिलेगा जो जम्मू कश्मीर में पिछले 60 वर्षों से रह रहे थे और नागरिकता की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।